नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। कृष्णवाणी। ईश्वर कहते हैं, मैं तेरे सामने नहीं आसपास हूँ। बंद कर पलकों को प्यार से, दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हूँ। सुनते हैं एक प्रेरणादायक कहानी। कई बार जब आप मेहनत करना शुरू करते हैं तो बार बार फेल होते रहते हैं। तब आपके मन में एक प्रश्न आता है कि भगवान आपके साथ ही पूरा क्यों करते हैं? वह आपके साथ हैं या नहीं? आनंद नाम का लड़का था। वह आपकी ही तरह बहुत सपने देखता था। अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ने के बारे में सोचता था। उसने बहुत मेहनत की और बहुत ही कम उम्र में उसने बहुत सारी चीज़ें हासिल कर ली। उसे बचपन से लगता था कि भगवान हमेशा उसके साथ हैं। और यह पता वह कैसे करता था? जब वह हर रोज़ समंदर के किनारे जाता था तो उसे लगता था कि भगवान उससे बात कर रहे हैं और वह उसके साथ हैं। क्योंकि जब वह चलता था तो रेत पर उसे दो पैर के निशान दिखाई देते थे, एक उसके और एक भगवान के। आनंद बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसने अपनी ज़िंदगी में वह सब कुछ पा लिया था जिसके वह सपने देखा करता था। लेकिन कहते हैं ना, यदि सूरज उगा है तो ढलेगा भी। यदि घड़ी में दोनों कांटे ऊपर हैं तो दोनों कांटे नीचे भी आएंगे। आनंद के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे उसकी कंपनी घाटे में जाने लगी। जो लोग उसका साथ देते थे वह भी लोग उसका साथ छोड़कर जाने लगे। उसे बहुत दुख हो रहा था। सबसे बड़ा दुख इस बात का हो रहा था कि जब वह समुंदर के किनारे घूमने जाता तो उसे दो पैरों के निशान नहीं दिखाई देते थे। इसका मतलब भगवान उसके साथ नहीं थे। तो आनंद बहुत ज़्यादा दुखी था और सोच रहा था कि जब मेरा अच्छा समय था तो भगवान मेरे साथ थे, लेकिन जब मेरा बुरा समय आया तो भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मेरे अपने भी मुझे छोड़कर चले गए। यह सोचकर वह बार बार दुखी हुआ, परंतु उसने हार नहीं मानी। उसने हिम्मत रखी और फिर से मेहनत करना शुरू किया। फिर क्या था, थोड़े दिन बाद फिर से उसकी कंपनी खड़ी हो गई। उसे जहां बहुत सारा नुकसान हो रहा था वहां से फ़ायदा होने लगा। वह फिर से खुश हो गया, लेकिन उसने एक चीज़ कभी नहीं छोड़ी थी, अपने ऊपर विश्वास रखना। कुछ समय बाद वह फिर से समुंदर के किनारे घूमने गया। जब सारी चीज़ें ठीक हो गई थी, उसकी कंपनी फिर से खड़ी हो गई थी। उसने ध्यान किया कि जब वह समुंदर के किनारे घूम रहा है तो एक और पैरों के निशान उसके साथ बन रहे हैं। उसने मुंह फेर लिया और आगे की ओर बढ़ गया। उसके साथ से आवाज़ आई कि क्या हुआ, मुझसे बातें नहीं करोगे? आनंद ने गुस्से में जवाब दिया कि जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो आप मेरे साथ नहीं थे। आपने मेरा साथ छोड़ दिया और पूरी दुनिया ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। मेरी मेहनत और विश्वास के कारण आज मैं फिर से यहाँ तक पहुँचा हूँ। उसने कहा, जब मैं सफल हो गया तो तुम फिर मेरे पास आ गए। मुझे जब सबसे ज़्यादा तुम्हारे साथ की ज़रूरत थी उस वक्त कहाँ थे? उसके पास से मुस्कुराने की आवाज़ आई। कहा, मैं तब भी तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ हूँ। आनंद ने कहा, अगर तुम मेरे साथ होते तो एक और पैरों के निशान मेरे साथ दिखाई देते, लेकिन जब मेरे ऊपर मुसीबत आई तो मुझे कोई पैरों के निशान दिखाई नहीं दिए। आनंद के पास से फिर से आवाज़ आई और कहा कि मैं तुम्हारी मुसीबत के समय भी तुम्हारे साथ ही था। जब तुम सफल थे तब तुम्हें दो पैरों के निशान दिखाई देते थे क्योंकि मैं तुम्हारे बाजू में चलता था, लेकिन जैसे ही तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई तो तुम्हें एक पैरों के निशान दिखाई देने लगे, क्योंकि तुम्हें मैंने अपने कंधों पर उठा रखा था। इसीलिए तुम्हें जो पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे वो तुम्हारे नहीं, मेरे थे। जिस तरह माँ अपने बच्चे को मुसीबत के वक्त अपने गोद में रखती है, उसी तरह एक पिता की तरह मैंने तुम्हें मुसीबत के वक्त अपने कंधों पर बिठा लिया था। और तुम्हें यह दुख इसलिए भी मिला था कि तुम जान सको कि तुम्हारे अपने कौन हैं और पराये कौन हैं। सीख। आनंद की तरह भगवान हर व्यक्ति के साथ चलते हैं।
हमें उनके निशान पहचानने की ज़रूरत है। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी मुश्किल में ईश्वर हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते। हम उनका विश्वास करें या ना करें, उनकी पूजा अर्चना करें या ना करें, वह हमेशा हमारा साथ देते हैं। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना, हाथों की लकीरों से पहले उंगलियां होती हैं, जो हमें यही सिखलाती हैं कि हमें अपनी किस्मत से पहले अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हमारी इस वीडियो से अगर आपको कोई प्रेरणा मिलती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए।